आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास क्षेत्र के गांव फतेहपुर में ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा पक्षपात कर कराई गई मिट्टी कार्य को प्रशासन द्वारा करवाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दुर्वेश कुमार की रिपोर्ट। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के संदिग्ध मौत को लेकर बॉलीवुड के कुछ नकारात्मक सोच वाले कुछ लोगों के खिलाफ लड़ाई में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहरसा ने आक्रोश मार्च, श्रद्धांजलि सभा तथा पुतला दहन का आयोजन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा आयोजित यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो वीर कुंवर सिंह चौक से चलकर शंकर चौक पर समाप्त हुआ है, यह मुख्य रूप से स्वर्गीय सुशांत सिंह की जो निर्मम हत्या कर दी गई और जिसे फांसी में परिवर्तित कर दिया गया, इसके विरुद्ध में किया गया है। हम बिहार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध सीबीआई की जांच हो और जो भी लोग इसमें संलिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह बिहार का लाल, कोसी का लाल अपनी दबदबा फिल्म जगत में जमाया जा रहा था, जो कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, जिस कारण इनकी हत्या करा दी गई और फांसी में तब्दील करा दिया गया है। आज हम लोगों का यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम तब जाके सार्थक होगा जब इनके हत्यारों को सजा मिलेगी। फांसी के फंदे पर वह सही में जिस दिन लटक जाएगा, उस दिन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सच्ची श्रद्धांजलि देगी। मुख्य रूप से करण जौहर, सलमान खान और आदि लोगों ने जो इस नाजायज हरकत में इस तरह का घिनौना घटना किया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम मुंबई की सरकार से भी यह मांग करते हैं कि आपके यहाँ जो भी हमारे बिहारियों के साथ हुआ है, जो भी कोसी के लाल के साथ हुआ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। उनके विरुद्ध में सीबीआई जांच कराइए और सामने लाइए आखिर क्यों इस तरह की घटना हुआ है। या जब तक यह उनके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सहरसा या निरंतर धरना प्रदर्शन, मीडिया आवेदन के माध्यम से कार्यक्रम करके सरकार को जागृत करेगी, सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी। यह हम लोगों का संकल्प है। इसी के साथ मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष अमित सिंह, धन्यवाद। बिहार से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया बेलदौर प्रखंड प्रमुख विकास कुमार ने कहा कि हमारे प्रखंड में आवास सहायकों से हमारी आम जनता परेशान है, उनको समय से लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकास कुमार, प्रखंड प्रमुख बेलदौर। मेरे प्रखंड में आवास सहायकों की बहुत ही मनमानी चल रही है। यहाँ मनमाने ढंग से लाभार्थियों से रुपये की मांग की जाती है एवं उनको दौरा कर परेशान कर पैसे लेकर ही आवास दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के छतदार मकान अयोग्य लाभार्थी को भी बहुत मोटी रकम लेकर आवास दिया जाता है। मैं कई बार मौखिक या लोगों के शिकायत के आधार पर वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देते रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न ही आवास सहायकों के सिस्टम में उसके कार्य करने की क्षमता में विकास हुआ और वो अपना वही रुतबा, वही ढंग से लोगों से नजराना वसूलने के लिए जिस टाइप से हो वो अपना सिस्टम लागू करवाते रहते हैं और लोगों से बिना पैसे लिए वो किसी को आवास का लाभ नहीं देते हैं। यहाँ तक कि गरीब आदमी से, छतदार मकान वाले के तो कहने ही जुदा है, क्योंकि उससे बहुत मोटी रकम लेते हैं। मैं एक मामले में पड़ा आज से 6-7 महीना पहले, क्योंकि अब लोग मान ले रहे हैं, सहायक मान ले रहे हैं, बार बार दिक्कत होती है, कहने के बावजूद नहीं मान रहे हैं कि जो लोग पैसा दे देते हैं और ये पैसा लेकर ही कार्य करते हैं। एक ताज़ा मामला था 6 महीना पहले कि एक हमारे बेलदौर पंचायत के वार्ड नंबर 19 के छट्टू शर्मा हैं, उनके पत्नी के नाम से आवास मिला था और वो बहुत दिनों से परेशान थे, लगभग 1 साल से। वो अपने से 3-4 महीना तैयार है तृतीय किस्त लेने के लिए, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं हुआ। अंत में मुझे कहा, मैंने उस पर प्रक्रिया पर देखा, कार्यालय में आवास सहायक से बात किया तो उन सबों का कहना था कि पैसा चला गया। बैंक गए, बैंक में बोला कि पैसा नहीं आया है। आखिर ये करते करते 1-1.5 महीना हमको भी बीता, लेकिन उसका फैसला नहीं हो पाया, उसे किस्त की राशि नहीं जा सकी। अंत में उसे गोगरी अनुमंडल में उस लोक शिकायत में उसकी सुनवाई हुई। वहाँ 1 महीना सुनवाई के बाद
फैसला हुआ कि इनकी राशि नहीं गई है और इनको राशि अविलंब भुगतान किया जाए। लेकिन आज 6 महीना बीत जाने के बाद भी उस लोक शिकायत के आदेश का भी अवहेलना करते हुए यहाँ के आवास सहायक कर्मियों के द्वारा उसको राशि नहीं दी गई है। जब मुझे आज 4-5 दिन पहले लाभार्थी के द्वारा बताया गया कि मुझे राशि नहीं मिली है, तो फिर मुझे ये बहुत खराब लगा और मैंने डीएम साहब को आवेदन दिलवाया और उस पर मैं खुद रिकमेंड किया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उसका भुगतान नहीं होता है तो मैं खुद उस लाभार्थी के साथ भूख हड़ताल पर बैठने के लिए जा रहा हूँ। बिहार से सीनू संवाददाता रतुल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में कल रात आंधी आने की वजह से किसानों का भारी नुकसान। किसानों को लगभग 10 से 15 रुपए का नुकसान हुआ। किसान ने अपने खेत में खीरा व अलग अलग प्रकार की सब्जियां व फल लगा रखे थे, जो कि कल रात आंधी पानी की वजह से टूट गए। इस वक्त मैं खड़ा हूं गांव तारखा के अंदर। कल रात को आंधी तूफान आने की वजह से जो किसान है, किसान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जैसा कि आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि कितनी भारी मात्रा में जो पेड़ पौधे हैं वो गिर चुके हैं। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव तारखा से। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि आम के पेड़ है, पौधे हैं, वो सभी गिर चुके हैं। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें गांव तारखा से दिखा रहे हैं, जहाँ जो किसान है, किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त हम आपको तस्वीरें गांव तारखा से दिखा रहे हैं, जहां कल रात को आंधी आने की वजह से काफी जो किसान है उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे हमारे साथ किसान है, इनसे हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो किसान है, किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ किसान है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुश नाम है जी मेरा। जी अंकुश जी, कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान जी, यहाँ आम के पौधे थे, जामुन के पौधे, नींबू के, सभी खराब हो गए जी। ये हवा तेज थी काफ़ी। आज सुबह की बात है, 5 मिनट के करीब तूफान आया था, जिससे सारी जो पेड़ पौधे थे वो नीचे गिर गए। जो नेट हाउस लगे थे वो अपने फट गया, जिसमें खीरा था, शिमला मिर्च थी। एवरेज 15 लाख के करीब नुकसान है। 15 लाख का नुकसान। अच्छा, मतलब कितना तूफान आया है? मतलब क्या कैसा तूफान आ गया? तूफान सुबह की बात है, पहले थोड़ी बारिश हुई, उसके बाद फिर दोबारा लगभग 5:30 बजे के करीब आया तूफान। 5 मिनट का या 4 मिनट की आंधी थी, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। जी, जैसा कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जो किसान का है, बताया जा रहा है 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर गांव तारखा से दिखा रहे हैं, जहां किसानों को भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो आम के पौधे हैं वो गिर चुके हैं और भारी मात्रा में जो किसान है, किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव तारखा से, और आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कितनी भारी मात्रा में जो किसान है, किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुरुक्षेत्र से सीनू संवाददाता सनीनाथ की रिपोर्ट। इंटरमीडिएट में प्रयागराज के प्रांजल को यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 96% अंक मिले। प्रयागराज जिले भर में हर्ष का माहौल, कहीं मिठाई बांटी गई तो कहीं पटाखे बजाए गए और एक दूसरे को बधाई दी गई। तरीके से ये आपको हासिलता मिली हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहना कैसा, बस टीचर्स और पेरेंट्स का हार्डवर्क था। पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते थे और टीचर्स भी, जैसे कभी नाइट वाइट में भी प्रॉब्लम फंसता था तो चले जाते थे रूम पे, तो बता देते थे। काफ़ी पेरेंट्स में साथ में बैठे रहते थे रात भर के, मतलब जब तक हम पढ़ते थे साथ में बैठे रहते थे मेरे पापा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि और भी तमाम छात्र आपके साथ में रहते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या जानकारी आप देना चाहेंगे कि उनकी तैयारियाँ किस तरीके से हों कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़ें? तो जैसे सब बहुत बच्चे होते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 दिन गैप कर देते हैं, तो रेगुलरली स्टडी से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी और रेगुलर स्टडी। आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, डेली 4 ही घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? 6 आवर्स। सफलता का श्रेय किसे जाता है आपका? टीचर्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स। जब आप रिजल्ट के बारे में सुने तो आपको कैसा लगा? हम भी सब टीवी देख रहे थे, तो वहाँ पे आया कि पहले तो फर्स्ट टाइम अनुराग मलिक लिखा हुआ था, फिर मैं सेकंड देखा तो मेरा नाम आ गया। तो मैं सोचा पहले कोई और स्टूडेंट होगा। तो पापा ही फ़ोन किए उसी समय, तो स्कूल बुला लिए। शौक भी हो गया मैं काफ़ी, मुझे लगा मेरा होगा ही नहीं। फिर आया तो फिर कितना खुश हैं आप आज? बहुत खुश हैं, इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।